दो, दूसरी संख्या से 4, तीसरी से 8 बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार आगे भी बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या है? तो n संख्या मान लो, n संख्या का एवरेज क्या है? a है, ठीक है, ठीक है, एवरेज क्या है? a है, ठीक है। अब हर संख्या में कितना बढ़ाया जाता है? 2। तो पहला टर्म में बढ़ता है 2, दूसरा टर्म बढ़ता है 4, ऐसे ही है, देखो ना। फिर 8 बढ़ता है, डॉट 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 क्या हो जाएगा? n बढ़ेगा, n टर्म तक जाएगा ना, n टर्म तक जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, सुनो क्या हो, हाँ क्या हो? अरे अब क्या करोगे अब? मीट मछली खाता है, वो सब खाता है, मन नहीं आता है, पता है एन टर्म एसन क्या होगा? ये क्या है? हाँ तो जीपी है, तो जीपी वो होता है फॉर्मूला। हाँ a × r⁻n−1 सब भूल जाता है, याद है तो खाली सब नंबर ले आए भूलोगे तो कैसे होगा? आंसर करते हैं, कोई दिक्कत है, कौन जांचेगा? उसके बाद क्या रीजन है? और इसमें क्या होगा? केस क्या होगा इसमें? एक और केस लिखाता है ना, कब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? अभी भी नहीं बोलेगा। r>1 तभी अप्लाई होगा क्या? तो अब देखो यहाँ, देखो ये कॉमन डिफरेंस कितना है? अब देखो क्या क्या बोली, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस नहीं, क्या कॉमन रेशियो, सॉरी, कॉमन रेशियो कितना है? 4 है कॉमन रेशियो। उसके बाद आगे ऐसे कॉमन रेशियो बढ़ते जाता है ना? हाँ तुम लगता है 10th के बाद एक ही बार कंपटीशन में आ गया है कि बीच में कभी पढ़ा है कि नहीं? भाग, कॉमन रेशियो मतलब क्या है? भाग। तो भाग हुआ तो इससे हम भाग देंगे तो 2, इससे भाग देंगे 2, सब में तो 2 ही आएगा ना। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। 2n−1 और ये 2-1 यही ना हो जाएगा। तो ऐसा न हुआ, तो ये ऐसा न हुआ। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं ना, तो n से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो कि जो ये हम सब टर्म में इस साइड में, इधर सुनो ध्यान से, ऐसा अगर टर्म होगा, ध्यान से सुनो ना, ऐसा अगर टर्म होगा कुछ भी, मानो कि टर्म पहला टर्म हम लेते हैं S1, S2, S3, तुम्हें समझाने के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट Sn, ठीक है। तब तो हम एवरेज n करके एवरेज, ये एवरेज हो गया, यही ना एवरेज। मैं मान लेता हूँ ये x हो गया। अगर इसमें मैं कुछ भी जोड़ता हूँ तो सबको कॉमन लेकर अब बटे n कर दूँ, ये बटे n कर दूँ, ये कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, ऐसे करते हैं तो इसको अलग कर देते हैं और n वाला को अलग कर देते हैं, तो इसमें ऐसा एडअप होगा 2, 4, 8 प्लस डॉट 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 n टर्म बटे n, ये एडअप होगा। इधर एडअप होगा तो इधर भी एडअप होगा ना, योर मैथमेटिकल रूल, ठीक है। हाँ तो ये जब मैं एवरेज की बात किया तो ये भी तो इतना ही एवरेजेड होगा, इतना ही एवरेजेड होगा। इसका एवरेज तो x है ही, ये वाला का, और ये इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज मैं निकाला कितना ना, तो एवरेज में तो यही वृद्धि होगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए तुम्हें लिखे हैं ऐसा बात, क्या? हाँ तो आंसर यही होगा ना, क्या? तू बोलो ना, नहीं समझ में आया?
कहता है हाँ कितना वृद्धि होगा, तो वृद्धि तो यही होगा ना। नहीं नहीं, टोटल बोलता है तो कोई ए प्लस बोल दो ना। नया संख्या का नया औसत। हाँ नया संख्या का नया औसत, उसमें एडअप हो गया, कोई बात नहीं, न्यू करो ना। जो एवरेज क्या हो जाएगा, अब ए प्लस हो जाएगा 2 × 2n-1/n, यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या। चलो लिख लो, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा। नहीं पहले लिख लो ना, तब बताते हैं। n टर्म तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा ना, ठीक है, बात समझा कि नहीं? अब बात है कि अगर मैं एवरेज निकालूं तो फिर इसको भी तो ns देना पड़ेगा ना, ns भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि टर्म तो n है, जोड़े इसमें जोड़े, ये एक हो गया तो n ही टर्म है ना। बोलो ना, बोलो बोलो। तो इसका एवरेज भी कुछ बढ़ेगा, मुझे नहीं पता है, यहाँ कुछ बढ़ जाएगा एवरेज ना, बढ़ेगा कि नहीं? अब ऐसा भी लिख सकते हैं ना, S1 + S2 + S3 प्लस डॉट डॉट, ये भी n टर्म हो जाएगा। इधर भी मैं जोड़ा तो 2 + 4 + 8 प्लस डॉट डॉट n टर्म हो जाएगा बटे n। ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो कोई। अभी LHS में लिखता हूँ, अभी LHS लिखता हूँ, ठीक है। अब फिर देखो मैं अलग अलग करता हूँ, S1 + S2 + S3 प्लस डॉट डॉट n टर्म बटे n, अब +2 + 4 + 8 + n टर्म, ठीक है, बटे n। ये जो होगा ये इसमें एडअप हो रहा है ना एवरेज में, नहीं हो रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये जब एडअप हो रहा है तो इसका एवरेज तो मुझे निकालना है। इसका एवरेज दे दिया है कितना, ए दे दिया है, और इसका निकालूंगा तो जीपी लग जाएगा। तो इसका सम निकालूंगा तो ये जीपी का सम निकालना पड़ेगा, n से भाग देंगे तो एवरेज होगा, वही किए हैं। और सर इसमें से कैसे पता लगाते हैं कि एपी और जीपी लगेगा किसी भी चीज? कॉमन डिफरेंस है। अरे देखो इधर देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं जानते हो। एगो आदमी क्या बोला था, तुम जब नेटवर्किंग में जाओगे तो नेटवर्किंग में तुम्हें कहेगा कि नेटवर्किंग तुम गया होगा, ठीक है, नहीं वो तो भी कहता है, वो भी नेटवर्किंग हुआ, कहेगा कि तुम आज मुझे ना 2 रुपया दो, बढ़ेगा ना उतना टाइम्स, फिर ये बढ़ेगा, फिर उतना टाइम्स ये बढ़ेगा, तो उसको जीपी कहते हैं, समझे। आज का जो जनसंख्या इतना बढ़ गया है, समझा, तो जीपी से बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ जीपी से बढ़ रहा है। तो इसका भी algorithm निकाल अब सुनो, कुछ समय पहले वही 2-4 करोड़ पूरा दुनिया में आदमी था, ठीक है, तो मतलब पहले से 91 गुना तक ना, तो 7 कॉमन ले लोगे, 1 से लेकर कितना 91 तक, जानते ही हो 91 तक करोगे तो किसका एवरेज, 91 तक एवरेज कितना होगा? 45 एक ज़्यादा होगा, 46 कैसे होगा? काम दे प्लस 1/2। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 46 होगा। 46 में 7 गुना करो, हो गया, ठीक है। चलो अगला बना लो, 7 को मनाएगा, 7 का गुना होगा 7, 14, 21 डॉट डॉट यही जाएगा, 7 का पहाड़ा कहाँ तक? 91 तक, टर्म 91 ना, 91 टर्म यही जाएगा। इसका निकालना है तुम्हें एवरेज, नहीं तो 7 कॉमन लोगे, 1 + 2 प्लस कहाँ तक 91 होगा, ये होगा यही ना। तो 7 है, इसका सम तुम जान, देखो इसका अगर एवरेज तुम निकालना चाहो, इसका एवरेज, ठीक है। एक बात और सुनो, ये मैकेनिज्म क्या है, एवरेज में अगर 7 से, देखो हर संख्या में 7 से गुना होगा तो एवरेज भी 7 बढ़ेगा, 7 गुना बढ़ेगा, 7 टाइम्स बढ़ेगा। अगर सब संख्या में, ध्यान सुनो, सब संख्या में 7 जुटेगा तो एवरेज में भी 7 जोड़ेंगे। अगर सब संख्या में 7 घट रहा है तो एवरेज में भी 7 घटेगा, और सब संख्या में 7 भाग दे रहे हैं तो एवरेज में भी 7 भाग देना पड़ेगा। बात समझा? तो इसमें देखो 7 मल्टीपल है, तो ये इसका जो एवरेज निकालेंगे कितना होगा? 46 होगा ना इसका। यस सर। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो एवरेज 46 होगा तो ये टोटल एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज होगा क्या? 322। चलो अब अगला बनाओ। ऑप्शन तो दिया नहीं है ना। कहता है चमन ने एक उपन्यास खरीदा,
उसे 7 फरवरी 2016 को पढ़ना शुरू किया। उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या दिनांक के समानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो 7 तारीख को उसने 63 पृष्ठ पढ़े, 1449 यही ना। 7 तारीख को कितना पृष्ठ पढ़े? 63 पृष्ठ पढ़े, मतलब 63 तक पढ़ा, ठीक है। तथा महीने के आखिरी दिन को उसने उपन्यास समाप्त किया। तो ज्ञात कीजिए उस उपन्यास में कितने पृष्ठ हैं। अच्छा पहले ये बताओ 2016, इधर सुनो, कितना तो आंसर आया? गलत है, एवरेज पूछ रहा है कितना, तब तो गलत है, तब तो पक्का पक्की गलत है। 7 तारीख को पढ़ लिया उस 63। अब आगे महीना पीछे 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया, समझा? नहीं 7 से नहीं, एक 7 का दिया है, इतना पढ़ा है, लेकिन देखो ना स्टार्ट कब किया। उन्होंने एक उपन्यास पढ़ा, उसे 7 फरवरी 2016 को पढ़ना शुरू किया, 7 तारीख से स्टार्ट किया, 27 दिन पढ़ा। अच्छा अच्छा, चमन एक में फिर उसे 7 फरवरी 2016 को, ठीक है। 63 गुने 23 किया। अच्छा एक बात बताओ, 2016 में 28 लगेगा कि 29 लगेगा? लगेगा सर, जो 4 से डिवाइडेड होता है उसमें 29वां लगता है। अच्छा चलो ठीक है। तो इधर सुनो, तो 7 तारीख से देखो, कोई बात नहीं, इधर सुन लो। उधर अगर ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक देखो यहाँ से 7 तारीख, यहाँ से कहाँ तक 29 तारीख, ये इस दिन कितना पढ़ा था? 63 पढ़ा था। अगला तारीख होगा 8, ठीक है, ऐसे ही ना। अब देखो कितना टाइम्स ये है, 9 टाइम्स, ये भी 9 टाइम्स होगा, ठीक है, सब 9 टाइम्स होगा कि नहीं? अब सुनो ध्यान से। अब बात है कि यहाँ 7 से लेकर 29 तक का जो एवरेज होगा, उसमें अगर मैं 9 गुना कर दूं तो एवरेज निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा? बोलो न। तो पहले ये तो देखना पड़ेगा 27 से लेकर 29 तक कितने टर्म है, ठीक है, ठीक है। 6 तारीख तक तो चली गया, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन तो चली गया। 29 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 23। यहाँ से यहाँ तक टोटल 23 टर्म है, ठीक है। तो एवरेज कौन सा होगा? बोलो एवरेज। 12 दूनी 14 ना, 12 होगा ना, 23 है तो 11 दूनी 22, तो 12वां टर्म होगा। तो 7 के बाद 12वां टर्म कौन होगा? सुनो पहले, कॉमन डिफरेंस की संख्या कितना होगा? नहीं, टर्म 12 है तो 11 होगा ना, क्या? कॉमन डिफरेंसों की संख्या 11 होगा ना, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 19 आएगा ना, तो 19वां होगा। एवरेज के पेज पर भी नहीं देखो, पेज ये पहले डेट पर देखो न, ठीक है। डेट पर देखे तो एवरेज क्या होगा इसका? 19 होगा ना, देखो ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका एवरेज अगर 19 होगा तो हम क्या बोले कि सब अगर अभी से पहले कंसेप्ट बताए थे, अगर पूरे संख्या में अगर 2 से गुना हो तो एवरेज में भी 2 से गुना होगा, और पूरे संख्या में 2 से, सब संख्या में 2 से जोड़ते हैं तो एवरेज भी 2 से जुड़ता है, घटाएंगे तो एवरेज भी 2 से घटेगा, मैकेनिज्म सही सेम होगा। तो सभी डेट में 9 से गुना किया तो एवरेज में भी क्या होगा? 9 से गुना होगा। तो इसका एवरेज, ये पृष्ठ, ये 72 ऐसे मैं पढ़ता गया, ऐसे पढ़ता गया, तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका इस टर्म का एवरेज क्या होगा? मैं अगर इस टोटल का एवरेज देखूं, इसका एवरेज क्या होगा? ये इसका एवरेज तो 19 हुआ, तो इसका 19 गुना 9 कितना? 171 हो जाएगा। अब देखो टोटल पेज की बात करें, तो तुम्हें एवरेज पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो कितना हो जाएगा? 171 इंटू 23, इतना पेज पढ़ा, लिख लो। बात समझ में आ गया? नहीं तो अगर इसको जोड़ते घटाते बड़ी थक जाओगे। एवरेज 18 होगा। 18 होगा। यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से, हाँ 12 टर्म में 11 ही जोड़ूंगा ना, 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा, ठीक है, 162 तो 162
2। ठीक है, लिख लो। बात समझ में आ गया? पहले लिख लो, समझा देगा। ठीक है, सिंपल देखने में लग रहा है तो सिंपल बनाओ ना, पहले बनाओगे तब। तारीख का ना ये 63 पढ़ा तो कितना गुना पढ़ा उसे? तारीख के 9 गुना हमेशा पढ़ता है उसको। क्वेश्चन का सेंस, हाँ समानुपाती सीधे बोल रहा है। तो डेट का समानुपाती पढ़ता है। अगर 63 पढ़ा तो 9, जिस डेट होगा ना उस डेट का 9 गुना पढ़ेगा उस दिन। इसका मीनिंग ये हुआ। तो पहले मीनिंग समझोगे तो फिर क्वेश्चन बनाओगे ना। अब क्या नहीं समझा? समझ गया ना? तो इसलिए ऐसे हम किए। इस दिन पढ़ेगा तुम्हारा 29 × 9 पढ़ेगा इस दिन। तो अब इसका भी तुम एवरेज निकालोगे ना तो वही आएगा। एवरेज आएगा कितना? इतना एवरेज आएगा तुम्हारा। क्योंकि मैं देखा कि इसका एवरेज निकालना आसान होता है ना, 18 आसान होता है। तो इसमें 9 गुना है, सब में 9 गुना है तो एवरेज में भी 9 गुना होगा। इसलिए मैं क्या किया, 9 से गुना कर लिया। एवरेज का कारण क्या है वो? हाँ, एवरेज का है ये, इसका यही बात हमसे समझ रहे हैं। टोटल पूछ रहा है, पेज तो जोड़ोगे नहीं। और एपी में है तो एवरेज निकालना आसान है, तो फिर गुना कर क्यों न कर लेंगे हम? ये तो अगर तुम जोड़ कर भी बनाते हो तो आंसर मिलेगा। लेकिन इसको 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 7 जोड़ 8 जोड़ यही होगा ना। तो उसका जोड़ने से अच्छा है उसका मेरा फंडा है, लॉजिक है, एवरेज निकालने का लॉजिक अच्छा जानते हैं ना। और एवरेज से टोटल करने का लॉजिक अच्छा जानते हैं, नहीं समझा? तो जल्दी होगा। तो फिर मैं एवरेज निकाल कर अगर टोटल करूं वो जल्दी होगा, या डायरेक्ट टोटल करूंगा वो जल्दी होगा। दोनों में देख लेंगे ना कौन जल्दी होगा। बात समझा कि नहीं? तो एवरेज निकालने के बाद अगर टोटल में करता हूं तो जल्दी होता है, तो जल्दी काम न करूंगा। अब बात समझा? और कोई कुछ बताऊं? बोलो इसमें, बोलो बोलो। कंफ्यूजन है तो बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो आगे बनाओ। अगला बन गया सर। अब इजी होगा, अब ज़्यादा नहीं होगा। पता है कि 148 में 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 49 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या होगी? ये तो सब कोई बना लेगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझा कि नहीं? बीच वाले होंगे 7 इधर होंगे 7 उधर होंगे, ऐसा सिखा दिए है ना। चलो अब आगे कहता है 7 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत कितना है? 25 है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये भी वही बात है। इसमें सर 22-25 दिया हुआ है, 25 जगह पर 2800। कहाँ पर? आंसर आंसर दे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 की जगह पर हाँ ठीक है, हाँ ठीक कर लेना ना, उतना समझ में तुम्हें आता ही होगा। कहता है कि 24 लगातार प्राकृतिक है, प्राकृतिक होगा। ठीक है, गलत दिया होगा। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है। 24 लगातार प्राकृतिक और संख्या का औसत 65.5 है। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी? बना लोगे ना? अब कहता है 25 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत m है। अगली 6 संख्या जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? ठीक है, ये बनाओ थोड़ा, मतलब बनाना नहीं है, बस हमें बताना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? बंद करो थोड़ा सा, 154। ठीक है, सुनो, m टर्म है ना, m टर्म, m देखो लास्ट अगर 25 टर्म होगा, 25 टर्म होगा, अब 25 टर्म में से तुम लास्ट टर्म जाओगे, 31वां टर्म जाओगे, हमेशा एक एक जोड़ रहे हो ना। तो छठा टर्म 6 लोगे तो कॉमन डिफरेंस पाँचे होगा ना, होगा कि नहीं? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? नहीं, डिफरेंसों की संख्या कितना होगा? 5, और डिफरेंस 1 है तो ठीक है, कितना उसमें एडअप करोगे? अगली 6 संख्या देखो इधर, खुद लगाकर 7 संख्या होगा, खुद से जोड़ोगे ना, वहाँ से 25वां संख्या जोड़ोगे लास्ट तक 31वां, तो कितना होगा? 7 होगा, नहीं होगा? और हाँ लेकर नहीं करोगे तो कॉमन डिफरेंसों की संख्या 6 होगा। तो तुम देखो जोड़ा, वहाँ लास्ट तक जाने में जोड़ा कितना? 6 ही जोड़ा ना, और जितना जोड़ा, ठीक है, उसके बाद देखो कितना कितना संख्या एडअप कर रहे हो? एवरेज कितना हो रहा है?
एवरेज में कितना एड अप हो रहा है? कॉमन डिफरेंसों की संख्या सुन लो तुम लोग ये। अब सुनो इधर 25 संख्या है, अगर 25 संख्या है, ये जरूरी है। अगर इधर सुनो 25 संख्या है, एवरेज कितना दिया है? m, एवरेज दिया m, ठीक है, यही दिया है ना 151 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक तो तरीका है कि तुम सब मिलाकर तुम्हारा 31 को हो जाएगा संख्या, ठीक है, 31 हो जाएगा। तो एवरेज अगर m है तो एवरेज कितना शिफ्ट करेगा उधर? तीन घर शिफ्ट करेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर देखो 1 2 3 4 5, मैं बोला कि इसका एवरेज ये है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। अगर मैं लिया 6 7 ले लिया, ठीक है, तो कितने संख्या बढ़ाया? 2 संख्या बढ़ाया। तो एवरेज शिफ्ट कहाँ हो रहा है? आधा। क्या अगर मैं शिफ्ट कर 9, देखो क्योंकि वहाँ ऑड है दोनों, 25 और वहाँ 31 ऑड हो जाएगा। तो 8 अगर 9 जाए, मैं कितना बढ़ाया आगे? 4 बढ़ाया। तो देखो 4 बढ़ाया तो शिफ्ट कितना हुआ? हमेशा आधा शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब कि जितना हम जोड़ते हैं उसका आधा क्या होता है? होता है कि नहीं? बात समझा कि नहीं? बोलो। एक चीज़ और कंसेप्ट तुम्हें हम सिखाना भूल गए थे, ठीक है, एक कंसेप्ट और सिखाते हैं तुम्हें, सुन लो, इधर सुनना। ये अगर प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? अभी 5 है, एवरेज क्या होगा? 3 होगा एवरेज। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर 1, इधर सुनो, 1 ये है ऑड नंबर है ना, नंबर ऑफ टर्म कितना है? ऑड नंबर। 5 है तो क्या हो गया? ऑड नंबर। ध्यान सुनो, मैं ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं बताया, ठीक है, ध्यान सुनो। नंबर ऑफ टर्म अगर 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 3.5। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ टर्म अगर 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज कितना होगा? 4। नेचुरल नंबर में अगर एक नंबर बढ़ाते हैं ना, एवरेज 0.5 क्या होता है? बढ़ता है। रुको तुम, ठीक है, ये बात समझा? इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का आधा क्या होता है? एवरेज वृद्धि होता है। हर एक अगला टर्म में अगर हम वृद्धि करते जाएं तो एवरेज में कितना वृद्धि होगा? 0.5। यहाँ तक समझ में आया? ये नेचुरल नंबर के लिए लिख लेना, नेचुरल नंबर के लिए कंसेप्ट कर नेचुरल नंबर। अभी लिखो, मैं आगे भी कंसेप्ट और थोड़ा बताता हूँ, लिख लो। नहीं लिखो ना, जगह कहाँ है? पहले ये लिखो ना, नेचुरल नंबर, ठीक है। 20 25 30 की बात करता हूँ, इसका एवरेज क्या होगा? 20 होगा। अगर मैं 10 15 20 25 30 और 35 की बात करता हूँ, एवरेज कितना होगा? 22.5। यहाँ एवरेज 20 हुआ, यहाँ एवरेज 22.5 हुआ। तो कॉमन डिफरेंस का आधा देखो बढ़ रहा है। नहीं बात समझ में? देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है कंसेप्चुअल, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। अगर एपी का कोई टर्म हो, ध्यान सुनो, एपी का कोई टर्म हो, अगर टर्म बढ़ रहा है, ठीक है, जितना टर्म बढ़ाओगे ना उसका आधा एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं एक टर्म बढ़ा दिया तो एक कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो उसका 2.5 बढ़ेगा एवरेज। अगर 2 में बढ़ा दिया तो इसमें 5 बढ़ेगा एवरेज, 3 बढ़ाया तो 7.5 एवरेज बढ़ेगा। तो ये जनरलाइज कंसेप्ट समझ गया? तो लिख लो, एपी लिख लो, ठीक है। और लिख लेना है कि अगर एपी हो टर्म, हाँ बोलो। एपी भी तो एक तरीके से तब एवरेज हो गया, जैसे आप बता रहे हैं। एपी एक तरह से एवरेज हो गया, ये क्या बात बोला? आप ही सब जैसे बता रहे हैं सर। अगर टर्म एपी में हो तो उसका अगर निकालेंगे एवरेज ना, टर्म अगर एपी में हो उसका एवरेज निकालेंगे तो ऐसा होगा।
लिख लेना, अगर टर्म एपी में हो, अगर अगली एक संख्या बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉमन डिफरेंस का आधा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर 2 दिन बढ़ा दिए तो अभी क्या किए, अगर अगर तुम 3 टर्म बढ़ाया आगे, 30 से 40 पर आ गए 35। हाँ वही तो बोल रहे हैं, अगर तुम 3 टर्म बढ़ाया तो एक टर्म में 0 एवरेज का आधा बढ़ता है, तो 3 टर्म में कितना 2.5 इंटू 3 7.5 बढ़ेगा। बात समझा, करके देखो न। अब देखो ये तुम अभी कितना टर्म था यहाँ 5, कितना टर्म लोगे बोलो, 7 लो, ठीक है 7 तो ले चलो, ठीक है 10 15 20 25 30 35 कितना हुआ 35 हुआ 40। अब 7 लिया तुम, बीच में कौन सा आएगा 3, हाँ ये आएगा। अब सुनो ध्यान से, तुम यहाँ कितना टर्म था तुम्हारा 5 टर्म था, तो 5 एक टर्म बढ़ाएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, एक टर्म बढ़ाएगा 2.5 बढ़ेगा एवरेज, और कितना बढ़ा रहे हैं 2, तो 2.5 इंटू 2 बढ़ेगा ना, तो 5 बढ़ेगा ना एवरेज। तो एवरेज देखो 5 20 था, तो एवरेज बढ़ कितना हुआ 25 हुआ। समझे, ये सब कंसेप्ट बहुत हाई लेवल का है, अभी पढ़ाते पढ़ाते आगे आगे तुम्हें ले गए तो नहीं पता चल रहा है कि इतना लेवल का है। समझा, यही जब तुम नहीं पढ़ोगे ना, एकाएक क्वेश्चन आएगा, नहीं पढ़ोगे, नहीं पता रहेगा, तो फिर तो ना समझा, लिख लो। ठीक है, ये भूल गए थे हम, इतना कंसेप्ट दिमाग में भूल गए थे कि मतलब तुम्हें बताना भी था। कहाँ बताए थे, ये नहीं बताए थे, बताते तो मुझे पता रहता। ये बताते तो तुम क्वेश्चन ही बना लिया होता क्या। जनरलाइजिंग ने बताया, चलिए हाँ ठीक है। चलो अब आगे बनाओ। ग्रुप एवरेज सा इसी तरीके का कॉन्सेप्ट बताए थे लास्ट में, जो बढ़ जाता था ग्रुप एवरेज माइनस प्लस करते थे बढ़ जाता था, तो इसी तरीके का था, ऐसा ही था। एक बात बताओ, रिवीजन करोगे ना तो कन्फ्यूजन कम होगा। ठीक है, रिवीजन नहीं, क्यों में 12 वृद्धि सर बताए कहाँ 51 तो बता ही दिए, तो अब क्या बताएं तुम्हें, सॉल्व कर दीजिए सर बोर्ड पे। अब तुम्हें क्या बताएं। अगली 6 संख्या अगर 1 पर 0.5 बढ़ता है तो 6 बढ़ रहा है, तो 0.5 6 बार करो ना, 3 गुना करो ना, 0.5 गुना 3 3 नहीं बढ़ेगा। अब क्या बताएं तुम्हें। हम सोच रहे थे कि एक्स्ट्रा क्या बताए पहले ये बताए। चलो 152 कहता है 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 68 है, तो संख्याओं में 12 वृद्धि करने, संख्याओं में 12 वृद्धि करने पर नया औसत क्या होगा बोलो तो। अब देख रहे हैं आप कितना जल्दी बोल रहे हो। हाँ सर लेकिन 12 वृद्धि हो रहा है तो सर 6 ना होगा। संख्याओं में 12 वृद्धि करने पर औसत क्या होगा, इसका मतलब नहीं समझ रहे हो। संख्या में वही 12 वृद्धि करना। सब नंबर में 12 कराएं। सब में अगर 12 सब में अगर 12 तुम वृद्धि करते हो, ठीक है, तो बात समझ रहे हो कि नहीं। 12 इंटू 20 इतना वृद्धि होगा ना, और एवरेज में की वृद्धि करोगे 20 से भाग दोगे ना, 12 ही वृद्धि होगा। ठीक है, सर ये सही नहीं लग रहा क्या नहीं हो रहा है, लिख लेना नहीं अगर ज़्यादा, सभी संख्याओं में 12 वृद्धि करने पर सभी लिख लेना, उससे आगे ज़्यादा अगर दिक्कत होता है। ठीक है, कहाँ पे सर 80 वाला हाँ सभी संख्याओं में 12 वृद्धि करते हैं। हाँ उससे ज्यादा सभी प्रत्येक संख्या में 12 ठीक है, सभी संख्याओं में 12 वृद्धि करने पर। अगर देखो, अगर ये बात सुनो, इधर 20 प्राकृतिक संख्या का औसत 68 है, अगर कहेगा ऐसा 12 अगली संख्या एडअप करने पर, अगर ऐसा बोले ना, तब जाकर कितना 6 वृद्धि होगा।
72 हो जाएगा 74 हाँ ठीक है। चलो अब 150 होना चाहिए आंसर। नहीं भाई, वो अभी सभी एम वाला दिया है कि भी वही होगा। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की वेरिएशन समझ लो ठीक है। अब सुनो, रुक जाओ, पर इधर सुनो, मैं कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन कहता है कि 153 नंबर में 25 प्राकृतिक संख्या का औसत 52 है, प्रत्येक संख्या को 15 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? बोलो। 15 गुना हो जाएगा। 15 गुना उसमें एवरेज में हो जाएगा, सिखाए थे कि नहीं? ठीक है, बस इसमें क्या 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 बात करना, ठीक है। हाँ 154 में कहता है, सुनो 154 में कहता है प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक संख्या का औसत 25 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 22 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 30 है, तो बीच वाले संख्या क्या होंगे? बताना मुझे कैसे बनाते हैं उसका इम्पोर्टेंट है। क्या नंबर बता दिए? 154 नंबर। हाँ 5 है, 5 प्राकृतिक संख्या औसत 25 है, प्रथम 3 संख्या का औसत 22 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 30 है। क्या नंबर है? हाँ 6 कहाँ से है? 6 आया कहाँ 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 है? तुम भ्रमित हो रहा है, 6 है कहाँ? है तो 5 ही। सर टोटल करके 31 होगा सर। हाँ अच्छा, टोटल करके तुम आइए जाएगा उसमें क्या? टोटल करके तो छोटा संख्या रहेगा तो टोटल तुम्हें करने में मन लगेगा, अब बड़ा रहेगा तो फिर मन नहीं लगेगा, समझा? ये तो बात है। क्या बैठा बना सबसे इसका लॉजिक जानते थे भूल गए। 154 नंबर। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है क्या? चलो पढ़ो। बता दीजिए ना। हाँ बता तो देंगे। बीच वाला संख्या एक तरफ से 22 आ रहा है हाँ और एक तरफ से 30 आ रहा है। कितना आया आंसर? 7 ना? कैसे बनाई? सर 5 संख्या का औसत है ना सर, उसका टोटल कर ली, 3 की टोटल कर ली, फिर उधर 3 की टोटल कर ली, घटा दी दोनों जोड़ कर। ठीक है, तुम कैसे बनाई? हम सब बना ही रहे हैं। और तुम कैसे बनाई? नहीं काहे छोड़ी उसको, बनाओ उसको, छोड़ो और नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या? हाँ अब सुन लो इधर, समझिए जब इतना टाइम लगता है। इधर सुन लो, इधर सुन लो। 2 4 6 8 10 कितना संख्या है? इसका एवरेज कितना है? 6 है। इधर सुनो, ये 3 वो संख्या लोगे तो एवरेज क्या है? 4। टोटल इसका कितना, इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल की बात करूँगा 30 होगा, होगा। अब सुनो, ये कहता है कि स्टार्टिंग से 3 एवरेज, तो इसका एवरेज कितना? 4 और टोटल कितना? 12। कहता है फिर लास्ट से 3 टोटल, तो इसका एवरेज कितना? 8। टोटल कितना? 24। इधर सुनो, यह जब ऐसे लिए तो संख्या कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। इसको 2 बार एडअप किया ना,
तो इस ये दोनों को हम जोड़ते हैं 12 और 24 कितना हो गया टोटल, ये आ गया 36। ये इसको जोड़े फिर इसको जोड़े, इसमें 2 बार जोड़ा गया कौन सा 6, इसमें कितना बार जो जोड़े हैं 6 को एक ही बार ना, इसको इससे घटाएंगे तो ये एक बार वाला नहीं 6 आएगा। ये तो कंसेप्ट हुआ, ऐसे ही तू की है। ठीक है, बात समझा कि नहीं? बात यही आया ना कि अगर संख्या अगर दिया है 5 जो दिया रहे, कहेगा कि शुरू से इतना लास्ट से इतना, तो एक को बीच में कॉमन आ रहा है, एक बीच में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो इसको हम जब हम 36 लिए इसको हम 6 को 2 बार जोड़ लिए हैं, और यहाँ 6 को यहाँ एक ही बार जोड़े हैं, तो घटा देंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, ठीक है। लेकिन मैं अगर कंसेप्ट की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा संख्या हो, ये तो बच्चा के लिए तो दे ही देता है SSC के लिए कि हाँ ये बना लो, ठीक है, लेकिन बड़ा संख्या आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। सुनो तब कहानी कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, बोलो तो, बोलो ना क्वेश्चन। 5 प्राकृतिक संख्या ना, नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरेज कितना है 25 है। अब सुनो, कहता है कि स्टार्ट से 3, इधर सुनो, स्टार्ट से 3, तो 3 का स्टार्ट से कितना 22 है। इधर सुनना, स्टार्ट से 3 का कितना है 30 है, यही ना। अब इधर ध्यान से सुनना, इसका रेशियो कितना होगा 1। अगर इस सब का एवरेज देखूं तो कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस का आधा, देखो ना कितना डिफरेंस, 22 और 30 में डिफरेंस कितना है 8, तो उसका आधा कितना 4, तो 22 4 26, तो वो सब का 26 निकलेगा। या तो 6 गुना 26 और 5 गुना 25 करोगे तो ऐसे भी टोटल करोगे 125। अभी 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 120, 6 दूना 12 120, और यही आ गया है, कितना होगा ये 31। ये तो कभी दिमाग में ज़िंदगी में नहीं आया होगा कि रेशियो बीचे वाला एवरेज होगा, जल्दी क्यों ना करूं, ये तो नहीं आया होगा, ठीक है। बात समझा कि नहीं? लेकिन ये सिखाएं कि नहीं, नहीं सिखाएं कि नहीं, सिखा दीजिए नहीं। हाँ अंतिम, अब देखो यहाँ से ये 3 ये, तो टोटल तो 6 हो गया ना, 6 ही लेना ना, इसमें काउंट डबल किए हो ना, डबल किए 6 का तो एवरेज ये आया तो ये आएगा ना। अब सुनो, ये तो तुम्हें टोटल की बात की है, इधर सुनो, मैं ऐसा बात करता हूँ कि इधर ध्यान सुनो, 5 का एवरेज कितना है, और अब तुम्हें ये देखो 3 3 रहेगा तो तुम्हें तो 26 दिख जाएगा तुरंत, तब तुम कहोगे एक एंट्री लिया तो कितना हो गया 26 ना। बात समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं इंक्लूजन वाला बताए, एक एंट्री लिया तो एक एवरेज बढ़ा तो 6 बढ़ा होगा ना, 35 6 कितना होगा, सॉरी 25 6 कितना होगा 31 होगा। तो क्या ये भी नहीं सिखाए हैं, तब सिखाएं तो तुम यूज क्यों नहीं करता है। अब बोलो, अब सीधी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, मैं समझा दिया तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन रहे तो तुम अगर भरवली बनाओगे, बहुत बड़ा भी रहेगा तो कोई तुम्हें दिक्कत की बात नहीं होगा। अगर मान लो कि हम यहाँ 95 दे दें, यहाँ 23 दे, 95 का आधा इधर कर दें, तो करते करते कितना टाइम बीत जाएगा, बीतेगा ना। लेकिन मैं क्या बोला तुम्हें कि इसका एवरेज मैं देखूंगा, डिफरेंस 8 है तो 26 होगा, 26 होगा तो मैं यहाँ 25 है, यहाँ तो 6 संख्या है तो 25 वृद्धि हो रहा है ना, तो सब में एक एक वृद्धि हो रहा है, तो 6 ही वृद्धि होगा, 25 और 6 31 होगा ना, आंसर हो गया। तो बड़ा संख्या में भी तू ऐसे बना सकता है। तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा तब तुम पहले कंसेप्ट बताओ, फिर ये बोलो कि कंसेप्ट इसमें लगेगा, तब तुम लगाओगे, ऐसा बोलो, समझा कि नहीं? लिख लो आप, ठीक है। सर ये वाला एक बार बता दीजिए, नहीं वाला कैसे, ये वाला क्या बताएंगे, 22 किए थे 26 ये दोनों का आप सुनो, 1:1 एवरेज हो, इसका मानो कि 20 है, इसका 30 है, ठीक है, यही ना। 25 तो डिफरेंस कितना है 10 है। 10 इसका 2 तरीके से इसको बनाते हैं, बंधु सब क्यों नहीं तुम सीखता है, ठीक है।
1:1 होगा तो डिस्टेंस EV1 डिस्टेंस टोटल कितना 10 ना 10 तो ये 5 इसका मतलब 10 का आधा करके ही नहीं इसमें पहुँचे क्या ये नहीं है ये सब तो वही है समझे सब ना मुखौटा सिर्फ अलग अलग है अंदर शकल तो एक ही है सबका क्या है कि नहीं समझोगे और समझाए क्या समझ गया ये भी समझाए करके कि इधर 6 वाला बात करता है तो हम डिफरेंस कितना देख लें बोलो ना डिफरेंस 44 और 50 में कितना है तो 6 है तो 6 का फिर 3 47 ना उधर कितना ये 13 जुड़ेगा ना नहीं जुड़ेगा 13 नहीं जो संख्या तुम बीच वाले निकालो कहता ना कौन क्या कहता है छठी संख्या निकालने के लिए तो 13 का एवरेज तुम्हारा कितना आएगा 13 का एवरेज तुम्हारा 47 आएगा ना तो एक संख्या एडअप करते हो तो एक ही बढ़ता है ना एवरेज तो 46 और प्लस 13 कितना हो गए सॉरी 12 है 46 और 12 कितना 58 तो आ गया ना आंसर तो फिर वैसे बनाओगे तो टाइम लगेगा ऐसे बनाओगे टाइम नहीं लगेगा क्या अब बोलो कि किस में टाइम कम ज्यादा लगता है बात समझा जी सर समझ गया चलो 56 देखो 56 हम बता चुके हैं पिछले वाला नहीं बताए हैं पिछले तो इतना बहुत बताए हैं बहुत बताए कोशिश करना क्या नंबर सर 56 बहुत क्वेश्चन बताए हैं 57 भी बन जाएगा कोई बड़ी बात बहुत ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन होगा क्या करोगे ठीक है हाँ ये बताना तुम्हें 158 का घटा के और 23 जोड़ के जाएंगे 159 नहीं नहीं गलत है क्योंकि तुम अगले संख्या पर भी तुम ऐसे कर सकते हो ना जैसे कितने नंबर क्वेश्चन है 159 ना तो 24 अगर विषम संख्या है तो 12 इधर अब बीच में 50 कितना है 56 है तो हाँ तो तो बगल देखो इधर 55 देखो इधर देखो 56 ये है इधर कितना होगा 55 इधर 12 होगा ठीक है इधर 12 होगा तो इस यहाँ से तुम अगर कितने जोड़ोगे अगर इधर से 11 × 2 घटाओगे 11 × 2 घटाओगे ये पहुँचेगा 11 × 2 यहाँ से जोड़ोगे यहाँ से अगर जोड़ोगे तो तुम 12 × 2 जोड़ना नहीं समझ रहे हो हाँ हाँ मैं क्या बोला यहाँ से तू करना हाँ 11 × 2 घटाओगे ना यहाँ से तब जोड़ोगे तब ना आएगा अब देखो यहाँ से करोगे तो क्या दिक्कत है 12 × 2 करोगे तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना वही बोले यहाँ से करोगे तो बस दिमाग में रहना चाहिए तू कर क्या रहे हो कहाँ पर यहाँ पर क्या है 11 × 2 अच्छा कोई बात नहीं सुनो नहीं हम उसका भी बात बोल रहे हैं हम अपना भी बात बोल रहे हैं ठीक है आप सुनो इधर तुम्हें ये छोटा संख्या कितना होगा 22 घटाओगे तो कितना होगा छोटी संख्या 33 होगा अब इधर जोड़ोगे तो कितना होगा 79 यहाँ तक ठीक है एवरेज की बात कहाँ कर रहा है एवरेज रुक जान ये ठीक है ना अभी 56 एवरेज है अगर तुम यहाँ से करोगे तब 22-23 यहाँ से इधर करोगे यहाँ से फिर 23 करोगे पहला वो दूसरा तुम अगर यही लेकर चलोगे तो कितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना 12 × 2 करोगे सॉरी 12 × 2 करोगे मतलब कहीं भी कुछ कर सकते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग रहना चाहिए तुम कर क्या रहे हो
नहीं समझा? कहीं से उठा कहीं हाँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग रहना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट, वेरी नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो उस पर दिमाग पर तुम्हारा कमांड रहना चाहिए, वही ठीक है? कमल में चाहिए। बात समझा कि नहीं? हाँ 160 ही दे। जहाँ तक इस उदास है। नहीं ठीक है अच्छा। उदास हो गया क्या? नहीं सर। 4 तक क्या जोड़ेंगे तो ठीक है। 2 बढ़ रहा है ना, 2 से 2 बढ़ता है ना, सारा दिन 8 बन गया। आज का करीब 12 होगा या 11 यहाँ से बंद हो, इधर से यहाँ से इधर जाएगा तो 11 होगा, यहाँ से काउंट करूंगा तो 12 नहीं होगा। इधर इधर 12 है संख्या, यहाँ से लेकर इधर 12 संख्या है। तो ये बर्मा टर्म है 55। हाँ बर्मा है, इधर अगर देखें इधर ये 24 है तो 12 बीच तो इधर देख रहे हो। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 टर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 टर्म होगा ना, होगा कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंशियल संख्या उसमें 12 हो जाएगा। तो हम 53 से सर शुरू करें तो 13 गुना 2 कर देंगे। 53 से, हाँ पीछे से, और हाँ तो क्यों नहीं करोगे इसमें? तुम कहो कि सर यहीं से क्यों शुरू करें, तो अभी करो ना, तो हमें कोई देख, तब पर ही वही आंसर आएगा। मतलब कुछ भी करो आंसर वही आएगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ रहना चाहिए, ठीक है? इतना कंसेप्ट यही से, मतलब कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स से ही संभव है। नहीं तो दिमाग को कितना नचाते हो, 360 डिग्री नचा लेते हो दिमाग को, कंसेप्ट से ही ना। नहीं कंसेप्ट रहेगा तो फिर नहीं। फार्मूला 1 सेकंड का है, भाषा नहीं समझोगे तो बातें खत्म है। अब सुन लो, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 161 नंबर। इधर सुन लो, सर आ गया, आप समझ लीजिए कैसे। अब सुन लो ना पहले, मेरा बात सुनो। आपके लिए ना गया। 25 लगातार विषम संख्या का औसत उसके योग का 1/25 है। ये तो सीधी बात बोल रहा है, जो संख्या है उसका देखो दो, ये तो कोई भी सुनो, कोई भी संख्या का औसत कैसे निकालते हो? संख्या का योग नंबर ऑफ संख्या से भाग देते हो, यही होता है, यही बोलता है। ये खाली कह दिया है, यही लिख कर भाषा में, तुम लोग आसमान देखने लगा, यही बोल दिया है ना। कहता है कि 25 लगातार विषम संख्या का औसत उसके योग का 1/25 है। अरे योग जो होगा उसी से 25 भाग देते हो, तो उसी ने कहता है 1/25 है उसका। बात तो एक ही बोला है। सुन, बात समझा कि नहीं? तो कोई अगर 25 को विषम संख्या कहीं से स्टार्ट हो, तो डिफरेंसों की संख्या कितना होगा फर्स्ट और लास्ट में? डिफरेंसों की संख्या 24। एक डिफरेंस कितना होता है? 2। तो 48 नहीं होगा छोटा बड़ा, कहीं से स्टार्ट करो न, हो तो गया। ये तो खाली सिर्फ घुमाया है तुम्हें, आज घुमा के हाई कोर्ट दिखा दिया है क्या? इसको लिखेंगे अब क्या है लिखना, ये तो समझ लिया, हो गया। 24 के रहेगा मतलब सर 24 कैसे बच्चों को नया है, कहीं नहीं। कैसे पता चलेगा? इसमें घर जाएंगे भूल जाएंगे। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं किया? हाँ रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, अब बंद करो इसे, ठीक है। लगातार, ठीक है, कौन संख्या है? सर 161 लिख दीजिए। शाम संख्या। विषम संख्या। कहता है इसका जो एवरेज होगा ना, इस सब का सम होगा, ठीक है, सब का सम होगा। एवरेज होगा, ये जो होगा 1 से जहाँ से स्टार्ट हो ना, मुझे नहीं पता है, S1 से लेकर S2 से लेकर कहाँ तक? S25 तक। इसका जो ये सम होगा ना, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? सुनो ध्यान से, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? 25 से भाग देंगे ना, देंगे कि नहीं? तो वही भाषा में बोल दिया है, इसका जो एवरेज होता है ना, इसका सम का 1/25वां होता है। तो ये भाषा में बोल दिया है, तो तुम घूम गया ना, यही घूम गया ना। तो यही ये नहीं कह के इसका एवरेज नहीं कह के ऐसा बोल दिया है, ऐसा एक ही बात हुआ ना। अब बोलो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ से संख्या स्टार्ट होगा और संख्या लास्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो हर संख्या के बीच डिफरेंस कितना है? 2 है। तो संख्या है कितना यहाँ से यहाँ तक? 25 है। तो डिफरेंसों की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ डिफरेंस कितना होगा? CD कॉमन डिफरेंस 24 होगा। और एक डिफरेंस कितना होगा? CD कितना है?
2 है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं अगर डिफरेंस की बात करूँ निकालूँ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 24 यही ना। तो डिफरेंस की बात करूँ टोटल डिफरेंस की बात करूँगा टोटल डिफरेंस तो 48 सही होगा। आंसर हो गया, लिख लो। बात समझ में आया? सिर्फ घुमाया है बात को।